आज से करीबन 7 साल पहले इस बैंक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज लगभग 5600 ब्रांचेस इस बैंक की हैं, जो कि ज़्यादातर अगर आप बात करेंगे तो सेमी अर्बन या रूरल एरियाज़ पे है। और मोर स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो भारत के ईस्टर्न तरफ इस बैंक की सबसे ज़्यादा मौजूदगी है। और करेंटली आप कह सकते हैं, जब इसने अपना Q2 के नंबर से पहले का प्रीव्यू शो किया, जो बाकायदा अपडेट दिया जाता है, तो काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव इन्होंने नंबर पेश किए। चाहे वो लोन ग्रोथ के फ्रंट में हो, चाहे वो आप कह सकते हैं रिकवरी फ्रंट में हो, ये तमाम चीज़ें बहुत हद तक पॉजिटिव देखने को मिली। लेकिन इस सब के तमाम पॉजिटिविटी के बावजूद स्टॉक भाग नहीं रहा दोस्तों। और अगर आप पिछले 1 साल में गिरावट देखेंगे तो ये तो हुई ही है, लेकिन पिछले 5 साल में जब आप जाएंगे, एक समय ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से 2018 से 2020 के बीच 74% की गिरावट दिखा चुका था दोस्तों। वहाँ से कुछ हद तक ये रिकवर तो कर पाया, लेकिन आप जब मैं ये रिकवर की बात कहता हूँ तो उन लेवल्स में वापस नहीं गया, बल्कि वहाँ से ज़्यादा गिरा नहीं, फिर उसी एक रेंज बाउंड रहा। और लगातार कुछ हेडविंड्स स्टॉक को मिलते रहे। और ये बैंक एक प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि आपको कभी भी अपना जो फोकस है वो सिर्फ एक एरिया में नहीं रखना चाहिए दोस्तों। इस बैंक की वही सबसे बड़ी ताकत थी, आगे चल के कमज़ोरी बन गई। और यही कारण है कि जो ये बैंक है जिसकी मैं आज के साथ चर्चा करने वाला हूँ, उनका ये कहना है कि दिसंबर 2025 तक हमारी जो लोन बुक रहेगी वो लगभग 70% सिक्योर्ड लोन होगा। ठीक है दोस्तों, लगभग 70% आप कह सकते हैं सिक्योर्ड लोन बुक होगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह के लोन बांटे हैं उसके कारण इनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। चाहे इनकी एसेट क्वालिटी हो, चाहे इनके स्लिपेजेस हो, लोन की ग्रोथ होना, इवन इन्होंने जो भी नंबर पेश किए हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। और क्या बंधन बैंक में कोई खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी है, या इस बैंक से, जैसा कि सभी कह रहे हैं, दूर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं बंधन बैंक की। देखिए, एक नॉर्मल सिनेरियो में अक्सर हमारा ये कहना रहता है कि कोई स्टॉक अगर बहुत निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा हो तो वो ख़रीदारी का, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ का काफ़ी अच्छा मौका होता है। और बंधन बैंक तो दोस्तों, अगर मैं इसके साथ चर्चा करूं इसकी करंट वैल्यूएशन की, तो ये अपने ऑल टाइम लो में, जब से इनकी ट्रेडिंग हिस्ट्री रही है, ऑल टाइम लो के वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। कितना वैल्यूएशन लो है मैं आपको ये बता दूं कि अभी करंटली दोस्तों ये अपने फाइनेंशियल ईयर 24 के जो एस्टिमेट है अर्निंग का, उसके 2 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, जो कि ये बहुत कम है। इसके बावजूद Q2 के जब इन्होंने अपने नंबर पेश किए, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, प्रीव्यू की बात कर रहा हूँ। जो बैंक्स कह लीजिए या जो कंपनियां हैं वो एक अनुमान पेश करती हैं या एक आप कह सकते हैं बिजनेस पेश करती हैं, उस समय इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए, उसके बावजूद स्टॉक हिला भी नहीं, जबकि इसकी वैल्यूएशन अल्ट्रा चीप चल रही है दोस्तों। तो रीज़न क्या है? देखिए, आपको समझना होगा। अगर आप बंधन बैंक को जानते हैं, और यदि नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा चांस दे देता हूँ, आपको कुछ समझा देता हूँ। बंधन बैंक का जो पूरा बिजनेस है उसका एक सबसे बड़ा जो अमाउंट आता है ये सेमी अर्बन और आप कह सकते हैं रूरल इंडिया से आता है, खासकर कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि वेस्ट बंगाल और असम, इसके 2 मेन बिजनेस एरियाज हैं दोस्तों। और अगर आपको याद होगा तो जब एक बार असम में चुनाव होने वाले थे तो सरकार की एक ऐलान हुआ था घोषणा पत्र में कि भाई हम जो भी लोन है वो माफ़ कर देंगे। यकीन मानिए, मुझे ये पर्सनली लगता है कि एक्चुअल इस बैंक की जो गिरावट है या जो कमज़ोरी है, इसके बैलेंस शीट की जो रिकवरी है, ये वहीं से गिरना शुरू हुई। कईयों का ये मानना रहा है कि ये पेंडेमिक के कारण इसमें गिरावट हुई, जो कि नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है। पेंडेमिक क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिट किया वो हमारे भारत के जो कह सकते हैं आप, जो रूरल इंडिया है, जो सेमी अर्बन एरिया है, उसको सबसे ज़्यादा हिट किया दोस्तों। और ये बैंक का जो मोर और बिजनेस है वो वहीं रहता है, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद आता है कि वो जो एक सरकार का फैसला था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा दोस्तों। और वहाँ से
कि देखिए आप लोन माफ़ कर दिए, लेकिन सरकार की जो पैसा वापस करने की जो गति होती है ना, वो बहुत स्लो होती है दोस्तों, और इसका खामियाजा इस बैंक को वाकई भुगतना पड़ा। लेकिन वो चीज़ें काफ़ी हद तक जा रही थी, उसके तुरंत बाद पेंडेमिक आ गया, यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाला हाल हो गया। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर होती है गिरावट की शुरुआत, एक ऐसी गिरावट की शुरुआत जो मैंने आपको पहले बताया, ऊपरी स्तरों से 2018 के 20 के बीच 74% तक ये स्टॉक टूटा था। वहाँ से कुछ हद तक रिकवरी किया, लेकिन अब सिर्फ एक रेंज बाउंड में आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और करेंटली पेंडेमिक ने तो इसकी बैंक की कमर तोड़ के रख दी दोस्तों। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, जो इन्होंने अपने Q2 के जो आप कह लीजिए प्रीव्यू नंबर को शो किया, उसमें उन्होंने कहा है कि जो बिज़नेस है अब वो प्री पेंडेमिक लेवल में हो रहा है, जो कि मैं कहूँगा एक सबसे ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जो अन्य पॉजिटिविटी है उसमें बात करते हैं अब कि भाई मेन चीज़ें क्या हैं। तो देखिए एक एक चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस ग्रोथ किस तरह की हो रही है। तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो लोन ग्रोथ है वो कंपनी ने कहा है कि काफ़ी अच्छी है, और लगभग 22% का जंप है ईयर ऑन ईयर टू ₹99,374 करोड़। लेकिन ये जो लोन बुक ग्रोथ है ना दोस्त, लोन बुक में जो ग्रोथ है, अब सिर्फ इस कारण ही स्टॉक में तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। जब ये Q2 के नंबर पेश करेंगे, एनालिस्ट और एज ए इन्वेस्टर सबसे पहले ये देखेंगे कि इनकी लोन जो बुक है पूरी, उसमें ग्रोथ कहाँ हुआ है, क्या सिक्योर्ड लोन की बढ़ोतरी हुई है, या वापस से कंपनी एग्रेसिवली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के लोन बांट रही है, जो कि एनपी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए भले ही 22% की लोन बुक ग्रोथ एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बावजूद ये स्टॉक मार्केट को एक्साइट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि देखना ये है कि इसका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसा है इनके लोन बुक का। ठीक है, इतना ही नहीं, जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 21% रहा है दोस्तों। ठीक है, जो कि इन लाइन था। लेकिन इसके पीछे एक नेगेटिव ये है कि जो कासा रेशियो होता है ना दोस्तों, उसमें गिरावट दर्ज की गई है, और ये डिप कितना रहा है 10.8% का ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो ये आप कह सकते हैं भले ही बढ़ोतरी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, कासा रेशियो में आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम है, जो गिरावट है बहुत बड़ी नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन 10% ज़्यादा रहे, जो कि हाँ बिल्कुल एक कान खड़े कर देने वाली है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे पेनफुल टॉपिक की। देखिए यहाँ पे ना मैं नंबर को भी बहुत डीपली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि जब Q2 के नंबर्स आएंगे उस समय पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाएगी। अभी मेरा जो मेन मकसद है यहाँ ये बात करना है कि आखिर इतनी अच्छी चीज़ों के बावजूद स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अब बात करें भाई एसेट क्वालिटी की। तो देखिए एसेट क्वालिटी की अच्छी चीज़ है, आप पॉजिटिविटी इसमें ये देखेंगे कि जो कलेक्शन है उसमें काफ़ी अच्छी मजबूती हुई है, काफ़ी इन द सेंस क्वार्टर बेस पे तो ये लगभग आप कह सकते हैं सेम है, लेकिन गिरावट भी नहीं हुई है, ये भी बहुत अच्छा है। और यकीन मानिए जो कलेक्शन इफ़िशेंसी है वो 95% पे आई है, जो कि Q1 में 94% थी। सिर्फ 1% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि कलेक्शन इफ़िशेंसी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक, ये एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर सभी की नज़रें हैं, चाहे एनालिस्ट हो, और यदि यहाँ से कोई गुड न्यूज़ आती है स्टॉक रॉकेट तक बन सकता है दोस्तों। वो है स्ट्रेस क्या है एसेट पूल पे। क्योंकि देखिए पुराने समय में बहुत बुरे हालात रहे हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पेंडेमिक के समय में किस तरह लोगों ने गुजारा किया है, और ये तो बिज़नेस ही ऐसी जगह करता है जो ऑलरेडी थोड़े से रिस्की बिज़नेस रहते हैं। कंपनी ने बिज़नेस बहुत अच्छा किया, इसका बैंक ने ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई, लेकिन पेंडेमिक ने जो पूरा बिज़नेस सिनेरियो ना उसे ही बदल के रख दिया है। अब काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो कह लीजिए ये जो तमाम पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिविटी है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये भी इम्प्रूव होने की बातें कह रही हैं। और मैं आपको बता दूं जो ये बैंक है उसने लगभग 7,600 करोड़ का प्रोविज़न रखा है, जो कि टोटल बुक का इनके 60% होता है दोस्तों। ठीक है, घबराइए मत, कुछ काफ़ी हद तक पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। 2 मिनट सुन सकते हैं आप कि जो टोटल बैंक का प्रोविज़न है लगभग 7,600 करोड़ के आसपास का रहा है, जो 60% रहता है। इतना ही नहीं, इनका जो ग्रॉस स्ट्रेस पूल है ऑफ
12,130 करोड़ का, यानी 12,130 करोड़ का जो पूरा इनका ग्रॉस स्ट्रेस पूल है उसमें 60% इन्होंने प्रोविजंस किए हुए हैं 7600 के। ठीक है, अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, ये थोड़ा डरावना था लेकिन अच्छी चीज़ों की बात करते हैं कि जो बैंक का जो आप कह सकते हैं टारगेट है रिकवरी का, वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। ठीक है, बैंक का कहना है कि भाई हम जो रिकवर करेंगे लगभग 2,500 करोड़ रुपए का दिसंबर 2022 तक। इतना ही नहीं, 2,500 करोड़ की रिकवरी के साथ साथ बैंक दोस्तों 2,500 करोड़ रुपए रिसीव भी करेगा। कहाँ से वो करेगा दोस्तों? क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मैक्रो फाइनेंस यूनिट्स, मैक्रो यूनिट्स। ठीक है, एंड ये क्या है चीज़ है ये दोस्तों? देखिए, ये बेसिकली एक असम गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस जो बैंक्स हैं, यहाँ कह लीजिए माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, इस पूरे पेंडेमिक कारण इन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, वहाँ उनको ये राहत देंगे जहाँ से बंधन बैंक को 2,500 करोड़ रुपए आएगा। 2,500 करोड़ की रिकवरी, 2,500 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज, 5,000 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 2,500 करोड़ इन्हें असम गवर्नमेंट से मिलने हैं एक पॉलिसी के थ्रू, वो कब मिलेंगे ये कोई डिसाइड नहीं है दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है, रीज़न यही है कि जब ये बैंक इतना चीपली अवेलेबल है आपको वैल्यूएशन वाइज, इम्प्रूवमेंट साफ है ऑन द टेबल्स, इसके बावजूद क्यों नहीं हो रहा है? कई लोग पूछते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा अगले साल तक। देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि हम जिस एनवायरनमेंट में अभी ट्रेड कर रहे हैं या हम जिस एनवायरनमेंट में अभी हैं, आने वाले 2-3 क्वार्टर इतने ज़्यादा धूमिल हैं, इतना ज़्यादा अंधेरा है, खास करके बिजनेस सेगमेंट में, बैंकिंग बिजनेसेस में, फिनेंस बिजनेस में, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में, कि किस तरह हमारी इकोनॉमी करवट लेगी ये किसी को नहीं बता सकता। इसीलिए आप करेंटली कोई बहुत लंबी चीज़ें मत सोचें कि कुछ टर्न अराउंड होगा। जिस तरह आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो हमारा बाजार जहाँ था लगभग वहीं है। आने वाले 2 क्वार्टर मुझे लग रहे हैं अभी ऐसे ही दिखाई दे सकते हैं। हाँ, दिवाली के आसपास कुछ एक सडन अपमूव शायद बीच में आपको देखने को मिले, लेकिन वो भी मुझे लगता है सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। बंधन बैंक 200 के आसपास शायद आ सकता है, ये ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और यदि कोई बहुत बड़ी निगेटिविटी हो जाती है तो गिरावट हो सकती है। इसीलिए बंधन बैंक के Q2 के नंबर की जो एसेट क्वालिटी, जो NP है, ये एक निर्णायक मूवमेंट साबित होंगे। और यही कारण है कि बाजार Q2 का ही इंतज़ार कर रहा है और इतनी अच्छी रिकवर कह लीजिए कलेक्शन इफिशिएंसी और तमाम लोन ग्रोथ के बावजूद आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। इसीलिए बंधन बैंक अभी एक आप कह सकते हैं थोड़े से मुश्किल दौर से गुजर रहा है और Q2 के नंबर इस बात को डिसाइड करेगा कि इसके स्टॉक प्राइस या तो ऊपर जाएंगे या तो कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा ऊपर मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ एक कंफर्ट जोन को 300 के ऊपर शायद आपको सस्टेन होते दिखाई देंगे या वापस से एक गिरावट होगी। तो Q2 का प्लीज़ इंतज़ार करें कोई भी नया निवेश करने से पहले दोस्तों इस बैंक में, क्योंकि मैं आपको बता दूँ फंडामेंटली बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेक्टर ही ऐसा है दोस्तों कि प्रॉब्लमेटिक है। और ये बात बैंक को ही पता है कि इन्होंने सारे जो अपने एग है सिर्फ एक बास्केट में रख लिए हैं। और यही कारण जो मैंने पहले कहा कि इनका मानना है कि 2025 तक ये अपनी लोन बुक का जो सिक्योर्ड लोन है उसे 70% करेंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यदि ये इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे कह लीजिए सेफ्टी को लेकर के, तो क्या बैंक की ग्रोथ हो पाएगी? तो ये दोनों ही चीज़ों को जो कॉन्ट्राडिक्टरी है बैंक कैसे लेके चलता है, ऐसे कई सवाल अभी इन्वेस्टर्स के दिमाग में हैं और यही कारण है कि स्टॉक कोई बड़ी तेज़ी नहीं दिखा रहा। और यदि आपको मेरे छोटे से एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।